जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं माघ की पूर्णिमासी के बारे में, क्योंकि माघ मास का महीना चल रहा था तो पूर्णिमासी आ गई है और ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जो कि आने वाला है कल यानी कि 24 फरवरी को 2024 को, और दिन है शनिवार का। तो चलिए बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। इस दिन आपको पूजा पाठ क्या करनी है, दान क्या करना है, लक्ष्मी जी की पूजा आपको किस तरह करनी है और चंद्र देवता के दर्शन का मुहूर्त क्या रहेगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस बार जो माघ की पूर्णिमा है वो 2 दिन रहने वाली है, तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो माघी पूर्णिमा है वो शुक्रवार की है या शनिवार की है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मुहूर्त क्या है और ये किस दिन पड़ने वाली है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा जो है पूजा पाठ के दृष्टिकोण से बहुत ही खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत ही विशेष होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन पर आपको अपने पितरों का तर्पण भी जरूर से करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य भी देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है उन लोगों के लिए जिनको पितृदोष होता है। माघ पूर्णिमा की जो तिथि है वो 23 फरवरी 2024 को दोपहर को 3:36 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 24 फरवरी को शाम को 6:03 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा जो है वो 24 फरवरी 2024 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि हमारे शास्त्रों में मान्य की जाती है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 5:11 से शुरू हो जाएगा और सुबह 6:02 तक रहने वाला है। ये मैं आपको बताती हूँ कि पूजा विधि कैसे करनी है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। या तो आप गंगा स्नान करें, यदि नहीं गंगा स्नान हो पा रहा है तो आप घर में ही जो है गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत आपको ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जो है जाप करना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। फिर आपको तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उनका तर्पण करें। इसके बाद आप पूजा प्रारंभ करें। भोग में आप चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि चीजें अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा पर सत्यनारायण की भगवान की कथा करने का बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व बताया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी में आप श्री सूक्त का पाठ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो आज आइए जानते हैं कि महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ मास में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष भी दूर होता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वास होता है गंगा नदी में इस दिन पर। चलिए जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है कि इस पर्व पर पानी में भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन तीर्थ या किसी भी नदी में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन के समस्त अभाव दूर होकर निरोगी जीवन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा पर गंगा नदी या किसी तीर्थ में नहाने से पूरे माघ महीने तीर्थ स्नान करने का आपको जितना फल मिलता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि इस दिन ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करने से आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह ये बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला पर्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। माघ पूर्णिमासी के दिन जो है तिल से हवन करना बहुत ही ज़्यादा वो शुभ माना जाता है कई कामों के लिए। तो आइए जानते हैं आखिर ये कैसे शुभ है। माघ पूर्णिमासी के दिन गाय के घी में काले तिल या सफ़ेद तिल मिलाकर हवन करें। इस दौरान श्री सूक्त का पाठ करना अवश्य चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी मंत्र की और कृपा भी बनी रहती है और धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वहीं जिस भी जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़
रहा है उन्हें तिल से हवन ज़रूर से करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिल सकते हैं। बीमारी से यदि आपको छुटकारा पाना है तो भी आपको तिल से हवन करना चाहिए। अगर आपको रोग दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमासी के दिन काले तिल को घी में मिलाएं और अग्नि में उस तिल से 21 बार हवन करें। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो माघ पूर्णिमासी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जो है ध्यान करें और तिल से जो है हवन करें। इतना ही नहीं, हवन करने के बाद तिल का दान भी करें। इससे आपकी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। यदि आपके घर में हमेशा किसी भी तरीके की परेशानियां रहती हों या कलह कलेश की स्थिति रहती हो तो माघ पूर्णिमासी के दिन तिल से हवन जरूर करें और पूरे घर में हवन को दिखाएं। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको हमेशा शत्रुओं का भय बना रहता है तो भी माघ पूर्णिमासी के दिन आप मंदिर जाएं और तिल से हवन करें। साथ ही हवन करने के बाद हवन की राख को अपने माथे पर लगाएं। इससे ग्रह दोष से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए माघ पूर्णिमासी के दिन। माघ पूर्णिमासी जो है वो 24 फरवरी को यानी कि 2024 को कल आ रही है। तो गंगा किनारे जल में काले तिल कुश डालकर पितरों को तर्पण दें। इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है, वह परिवारजन को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय सुखी दाम्पत्य जीवन वंश वृद्धि के लिए कारगर माना जाता है। माघ पूर्णिमासी पर काले तिल का दान करें। काले तिल को जल में डालकर भी स्नान करें। काले तिल से श्री हरि का अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार ये उपाय पितृ दोष से आपको मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए भी ये कार्य लाभकारी माना जाता है। माघ पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है इससे घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। माघ पूर्णिमासी के दिन कच्चा जो है दूध होता है उसको जल में मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होता है और निर्णय लेने की आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमासी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनके सामने अलसी के तेल का दिया जरूर से जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अलसी के तेल का दिया जलाने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमासी के दिन माता लक्ष्मी के सामने अलसी के तेल का दिया जलाने से धन लाभ के योग बनते हैं। अलसी को ज्योतिष में जो है धन आकर्षित करने वाली बताया गया है। ऐसे में इस दिन अलसी के तेल का दिया जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के सामने अलसी के तेल का दिया जलाने से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं को दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और घर में धन का आगमन होता है। अधिक खर्च, तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लग जाती हैं और सुख समृद्धि का घर में वास भी होता है। माघी पूर्णिमासी जो है, पूर्णिमासी का जो दिन होता है उसमें जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। तो जो ऐसे जातक हैं जिनको मानसिक तनाव रहता है, जिनको नींद नहीं आती है या जो अपनी जो बुद्धि है उनकी उससे वो विक्षुब्ध होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है पूर्णिमासी के दिन थोड़े समय के लिए चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर से बैठना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और माघी पूर्णिमासी के दिन अगर हो सके तो आप तिल का दान ज़रूर से करें। तिल के दान के साथ साथ आप चंद्रमा देवता की पूजा भी करें और आपको दीप दान ज़रूर से करना चाहिए। दीप दान आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक दौना ले लेना है। दौने में आपको एक दिया रखना है और दिए के आसपास आपको जो है चावल भी डालने हैं उस दिए के अंदर और फूल भी डालना है। और आप ये अगर पानी में बहा सकें किसी पवित्र नदी में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप किसी नदी के पास नहीं जा सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के सामने भी दीपदान कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाता है। माघी पूर्णिमासी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और उठ जाने के बाद गंगा जल में डालकर जो है पानी में उससे स्नान करना है। और अगर हो सके तो आप काले तिल भी पानी में डाल करके ज़रूर से स्नान करें। जो पूर्णिमासी का दिन होता है ये माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। यदि आप इस दिन पर श्री सूक्त का पाठ करते हैं या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं और माता लक्ष्मी को खास करके ध्यान रहे आपको जो है सफ़ेद खीर का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमासी जो है वो माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर हो सके तो आप उस दिन व्रत भी करें और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही जो है अपना व्रत को खोलें।
तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी माघी पूर्णमासी के बारे में। तो इसके महत्व क्या होता है, इनकी पूजा विधि कैसे होती है, विष्णु भगवान की पूजा हमको क्यों करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, माघी पूर्णिमासी के दिन हमको नदी में स्नान करने का क्या महत्व होता है और हम क्यों करते हैं, इन सब के बारे में। तो ये सब जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।